बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत से लोग जो अर्तुगरुल गाज़ी को देखते हैं, और अर्तुगरुल गाज़ी मैं कहूँगी कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसे पाकिस्तान में इतनी पजीराई मिली कि शायद किसी और ड्रामे को इतनी नहीं मिली, और जो इसके कैरेक्टर्स हैं उनको लोगों ने जितना पसंद किया, सराहा, और उनके साथ जो एक मोहब्बत, एक एसोसिएशन डेवलप हुई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि जब ये लोग पाकिस्तान आए तो इनमें बमसी भी थे, इनमें आर्तुग बे भी थे। आर्तुग बे जो है, उनका ये कैरेक्टर सबको याद है। आर्तुग बे जो है वो इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल की वजह लंग्स कैंसर थी। आर्तुग बे जब बमसी के साथ पाकिस्तान आए थे तो उनको इतना प्यार और इतना मोहब्बत मिला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है हमारा एक भाई मुल्क है, और ये एक पाकिस्तान और टर्की जो हैं ये हमारे लिए एक ही मुल्क की तरह हैं। इस तरह की खूबसूरत बातें जो हैं वो शेयर की गई, और एक बड़ा प्यार मोहब्बत जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पे लोगों का एक जमे गफ़ीर होता था, उनको देखने के लिए मौजूद होता था। आर्तुग बे के साथ लोगों की जो एक एसोसिएशन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी एसोसिएशन डेवलप हो गई थी, जिस तक उन्होंने किरदार इसमें अदा किया। लेकिन बहुत से लोग आर्तुग बे के असल ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते, वो कौन थे, क्या करते रहे। और ख़ास तौर पे उनके जो साथी अदाकार हैं, इज़रा बेल्जेक ख़ास तौर पे, जो कि हलीमा सुल्तान का किरदार अदा कर रही थी अर्तुगरुल में, उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनकी शेयर की हैं जो किसी को शायद नहीं मालूम होंगी उनके ज़ात के हवाले से। और एक आखिरी ख़त जो है आर्तुग बे ने जो लोगों के साथ शेयर किया, उसमें अपनी तकलीफ़ और अपनी बीमारी के बारे में और किस तरह से ये सब डायग्नोज़ हुआ, वो उन्होंने शेयर किया। वो भी मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। आर्तुग बे का कैरेक्टर जो है अर्तुगरुल गाज़ी में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। एक ऐसे तबीब का कैरेक्टर था जो मुशीर भी था अर्तुगरुल गाज़ी का, और मुख्तलिफ़ मौक़ों पे उनको मशवरे भी देते थे। वो उनके साथ बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रोल उन्होंने प्ले किया साइड बाई साइड। मुख्तलिफ़ मौक़े पे जब अर्तुगरुल नहीं होते थे तो उनको अपना पीछे नायब बना कर जाते थे। मुख्तलिफ़ मौक़े पर जब उन्होंने मुख्तलिफ़ किले फ़तह किए तो उनका भी उनको मुशीर बनाया जाता था, उसकी पूरी जो भाग दौड़ है उनके हवाले की जाती थी। आर्तुग बे का एक कैरेक्टर जिस वक्त उनकी आंखें चली जाती हैं, बड़ा ही टचिंग पार्ट था, जिसमें वो अपनी वफ़ादारी जो अर्तुगरुल अपने कबीले और मुसलमानों के साथ शो करते हैं। जहाँ पर उनकी आंखें जब चली जाती हैं उसके बाद भी वो राज जो है वो लोगों को नहीं बताते, और अपनी आंखें चली जाने के बाद जब वो वापस आते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ जंगों में भी होते हैं, ज़ाहिर सी बात है सबको बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा हिम्मत पकड़ते हैं और दोबारा से खड़े हो जाते हैं, और एक तबीब की हैसियत से वो मुसलसल मौजूद रहते हैं काई कबीले में, और साथ ही साथ मशवरे देने में भी अर्तुगरुल गाज़ी के साथ मौजूद रहते हैं। अर्तुगरुल को जो एक सिलसिला था उनका जोड़ने का, उन लोगों के साथ जो तमाम निज़ाम को देख रहे थे उस वक्त, जो जंगें हो रही थी और जो किस तरह से आगे मूव करना था, उनसे भी जोड़ने वाले ये आर्तुग बे ही होते हैं। अब आर्तुग बे का वो आखिरी ख़त जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो कुछ आखिरी बातें जो उन्होंने शेयर की। कुछ अरसे पहले तक आर्तुग बे को बिल्कुल नहीं मालूम था कि उन्हें कैंसर है, लेकिन एक दिन अचानक जब वो अपनी एक और तकलीफ़ की वजह से हॉस्पिटल जाते हैं और उनको मालूम होता है कि उनको लंग्स कैंसर है, और वो भी काफ़ी आखिरी की स्टेज में। उनका जो आखिरी ख़त है, और फिर हलीमा सुल्तान यानी कि इज़रा बेल्जेक ने उनके बारे में कुछ बातें बताई हैं, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, एक और बात आपको बताती चलो आर्तुग बे के हवाले से। आर्तुग बे जो है बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, और तकरीबन 2 दहाइयों तक उन्होंने टर्की में राज किया है इंडस्ट्री में। फ़िल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने काम किया, उन्होंने ड्रामाज़ में काम किया, बहुत से ड्रामाज़ में उन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं, और काफ़ी सारे अवार्ड्स उन्होंने बटोरे। लेकिन ऐसे ही नहीं, वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, और यूनिवर्सिटी से उन्होंने बेसिकली मर्सन यूनिवर्सिटी थी जहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर में उन्होंने पढ़ाई की थी। लेकिन फिर वो सिविल सर्वेंट बन गए, और उन्होंने एज पॉलिटिशियन भी उनका एक ज़िंदगी का हिस्सा रहा। पॉलिटिकल पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन की रखी, पॉलिटिकल मेंबर रहे सोशल डेमोक्रेटिक पॉपुलिस्ट पार्टी के। लेकिन उसके बाद 2001 में उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं जो हूँ, मैं अदाकारी के लिए बना हूँ, मेरा काम अदाकारी है, और इसके लिए उन्होंने 2001 में अपनी सिविल सर्वेंट की जॉब है वो छोड़ी, और उन्होंने इस्तांबुल में सकूनत इख्तियार की, और वहाँ पर उन्होंने रहकर फिर टीवी और फिल्म और यहाँ इंडस्ट्री में काम किया, और खूब काम किया। अच्छा, बड़े फ़िट एंड फाइन रहते थे ये। मैं इनके आखिरी ख़त की तरफ आ रही हूँ। ये बहुत ही फ़िट एंड फाइन रहते थे, अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते थे, और इनके बारे में अब देखिए, इनकी हाइट 5'9" थी, और इनका वज़न जो है 70 किलो था। इनके जो दोस्त अहबाब हैं वो कहते हैं कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला इंसान था, हेल्दी डाइट की तरफ इसकी एक रग़बत थी। लेकिन एक दिन वो कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल गया और मुझे क्या मालूम हुआ, ये उन्होंने अपने ख़त में शेयर किया। 51 ईयर
सिर्फ 51 साल इनकी उम्र थी और लंग कैंसर की वजह से वो उनकी जान चली गई और मर्सन में ही उनको दफनाया जाएगा, जो कि उनका आबाई इलाका भी है। अच्छा, उन्होंने 2021 यानी कि पिछले साल अक्टूबर में उनको ये बेसिकली डायग्नोज़ हुआ। बड़े जल्दी वो इस दुनिया से चले गए डायग्नोज़ होने के कुछ ही अरसे के बाद। और हैरत की बात है कि ना कभी बीमार हुए, ना कोई इस तरह की तकलीफ़ उनकी देखने में आई। उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो भी ये कहते हैं कि कभी हमने उनको इस तरह से गिरा हुआ या मुज़महिल नहीं देखा। इसी तरह से वो भी अपनी इस ख़त में ये बात शेयर करते हैं, कहते हैं डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, ये प्रोसेस तब शुरू हुआ जब मैं अपने डॉक्टर के पास बैक पेन की वजह से, कमर में पेन की वजह से गया। 10 दिन मुझे दर्द होता रहा। मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता लगा कि मुझे तो लंग कैंसर है। वो कहते हैं कि ट्यूमर जो है मेरे लिवर और मेरे एड्रीनल ग्लैंड्स तक फैल चुका था। अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, यानी कि अफसोस के साथ, ये इनिशियल स्टेजेस जो है उसमें ये डिटेक्ट नहीं हो सकता था। इसके सिम्टम्स ऐसे नहीं है कि इंसान को पता लग सके कि मैं इस मर्ज़ का शिकार हूँ। और चूँकि ये इनिशियल स्टेजेस में नहीं डिटेक्ट हो सका और बात काफ़ी आगे बढ़ गई और मुझे कीमोथेरेपी का अर्जेंट कहा गया और अब मेरा फ़र्स्ट डे है कीमोथेरेपी का। मेरी सपोर्ट मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सेहतमंद हो जाऊँ। ये उनका वो पहला ख़त था उस वक्त जब उनकी बीमारी जो है वो डायग्नोज़ हुई थी। उसके बाद इनके हल्का अहबाब का बताना है कि इन्होंने इस मूज़ी बीमारी से बड़ी शदीद जंग लड़ी, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस ये 4 महीने ही उसके बाद वो इस दुनिया में देख सके। और उसके बाद मंडे को उनकी डेथ हो गई। बड़ी तकलीफ़ दे हालत में उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुज़रे। उनके कुछ करीबी दोस्तों का ये बताना है कि जब हम उनको मिलने जाते थे तो उनका चेहरा देखकर हमें यकीन नहीं आता था कि ये वही आर्तुक बे है, ये वही शख्स है जिसको हम हंसता मुस्कुराता देखते थे और हमने कभी इसको उदास उस तरह से नहीं देखा। और इनके साथ जो काम करने वाले हैं, इज़ा बेल्जिक ने इनके बारे में कुछ ऐसी बातें शेयर की जो शायद आपको नहीं मालूम होगा। इज़ा बेल्जिक कहती है कि मेरे लिए आज बहुत ही मुश्किल दिन है और मैं बहुत उदास हूँ कि मुझे एक बहुत ही प्यारा भाई एब्रिक इनका बेसिकली नाम है, हम इनको आर्तुक बे के नाम से जानते हैं, उसको मैंने लूज़ कर दिया है। ये मेरे बड़े भाइयों की तरह था, मेरे बड़ों की तरह था, जिसने मेरा एक्टिंग की तरफ जो मेरा एक सोच थी उसको बदला। अर्तुगरुल जो है मेरा पहला ड्रामा था, एक्टिंग की तरफ मेरा पहला स्टेप था और मुझे जो एडवाइस इन्होंने दी उन पर काम करते हुए मैंने इस ड्रामे को बड़े अच्छे से निभाया। इन्होंने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। ये बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर है और जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और वो इस कदर फ़नी और चेयरफुल इंसान थे। उनके बारे में अब इनके लोग भी ये कहते हैं कि बहुत ही मजाक करने वाले, खुश रखने वाले, खुश मिजाज, लोगों के साथ खुशगपियाँ करने वाले, बहुत ही एक फ़नी और चेयरफुल इंसान थे। और हम इनके साथ जब होते थे तो वो एक ब्लास्ट होता था और हंस हंस के हमारे पेट में दर्द हो जाता था जब हम इनके साथ होते थे। कहती वो पुरानी बातें, पुराने वक्त याद करके मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और उनकी फैमिली और उनके प्यारों को उन्होंने उनके साथ अफसोस का इजहार किया, कंडोलेंसेस उनके साथ शेयर की। आर्तुक बे जो है इनका कैरेक्टर अर्तुगरुल में मैंने जैसे कि बताया कि एक ऐसा कैरेक्टर था जहाँ पे वो बहुत ही एक क्लोज़ आप कह लीजिए अर्तुगरुल के साथ थे, मुशीरों में से थे। और इस किरदार ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि लोग इनके साथ ऐसे जुड़ गए कि अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के अफसोस का लोग इजहार कर रहे हैं, जिस तरह से लोग अपने कमेंट्स कर रहे हैं, वो देख के पता लग रहा है कि एक ऐसा शख्स जो है अब दरमियान हमारे नहीं रहा, जिससे बड़ी एक मोहब्बत सी जुड़ गई थी। शायद वो मोहब्बत का मरकज़ तो मैं कहूँगी वो इस्लाम है, वो दीन है, वो मोहब्बत है जो हमारी इस ड्रामे से इसलिए जुड़ी कि ये दीन के लिए लड़ने वाले जंगजुओं का एक गिरोह था ऐसा जिसने अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी थी। और इस ड्रामे को देखते हुए मैंने बहुत सी बातें सीखी, यकीन मानिए। शुरू में जब मैं सुनती थी लोग बहुत अर्तुगरुल गाज़ी कह रहे होते थे तो मैं कहती थी क्या है इस ड्रामे में, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो आप यकीन कीजिए अपनी ज़ात की नफ़ी करना और हक़ के साथ खड़े होना और कैसे हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। लेकिन एक ऐसा कबीला जो बिल्कुल तबाह हो जाता है, जहाँ जंगों ने ऐसी तबाही फेर दी होती है, उसके बावजूद ये कबीला जो है ये हक़ के साथ कैसे खड़ा होता है, कैसे जुड़ता है। और अर्तुगरुल का जो एक ज़िंदगी का मकसद था वो अल्लाह की रज़ा में ख़ुद राज़ी होना और उसकी राह में जिहाद करना और शहादत नोश करना। और किस तरह से हर दूसरे रोज़ इस कबीले में जंगजों की, शहदा की लाशें आती थी, उनको दफनाया जाता था और किस तरह से ये दोबारा से कमर बांध के खड़े हो जाते थे। तो ये सब कुछ मैंने सीखा इस ड्रामे से। और फिर ज़ाहिर सी बात है इसमें काम करने वाले जो एक्टर्स हैं उनके साथ हमारी एक मोहब्बतें जुड़ गई। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनके आगे के सफ़र को आसान करे। मुझे बेहरीन सप्ताह इनको इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।